हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विकेट टेक पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों पीएम किसान योजना से। तो पीएम किसान योजना की जो साइट थी दोस्तों, उसका पूरा रंग रूप बदल दिया गया है और उसके अंदर अलग बहुत सारे फीचर डाल दिए गए हैं। आज एक एक करके हम उसी के बारे में आपको बताएंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। आपका जो काम है वो अब किसान की जो ऐप है उसके ऊपर बढ़ जाएगा। अगर आपको लोन लेना है, जैसे किसान के किसी कार्ड बनता था, पहले सीएससी सेंटर पर बनता था, अब क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा फॉर्म डाल दिया गया है जो आपको लगाना है और उसे फुलफिल करना है और उसके बाद आपको बैंक ब्रांच में जमा कर देना है। उसके बाद आपको के किसी कार्ड भी बनकर आ जाएगा और आपका लोन भी अप्रूवल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सौगात दी गई है हम किसानों को। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, उसमें आपको लगा देना है पीएम किसान। आपको यहाँ पर लगा देना है सिंपली पीएम किसान गवर्नमेंट या फिर पीएम किसान, आप कुछ भी लगा सकते हो। उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो पीएम किसान योजना है उसका एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जैसे आप यहाँ पर पीएम किसान देख सकते हो, पीएम किसान बेनिफिशियरी स्टेटस, ये सब पहले से ही था, आधार स्टेटस। लेकिन अब इसका जो पूरा रंग रूप है दोस्तों वो बदल गया है। अब आपके सामने जो पीएम किसान की जो साइड है, पहले कुछ अलग तरीके से खुलती थी, अब देखिएगा यहाँ पर एकदम अलग तरीके से पीएम किसान की जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी जो साइड है वो बिल्कुल अलग तरीके से। पहले यहाँ पर फॉर्मर कॉर्नर वो इतने इतने दिखाई देते थे, अब यहाँ पर वो नहीं दिखाई देते। अगर आपके पास सीएससी है तो आप सीधा यहाँ से उसे लॉगिन भी हो सकते हो। तो इसमें दोस्तों क्या बदलाव कर दिया है वो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं और आपके जो फायदे के फीचर डाले हैं वो भी हम आपको बता देंगे। जैसे अगर न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन करना हो तो ये लोगो आकर फार्मर कॉर्नर यहाँ पर आ गया है। आप इसके ऊपर सिंपली क्लिक करोगे तो आपको क्या करेगा कि ये जो न्यू फार्मर का रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ले जाएगा। वो से आगे की सेम प्रोसेस है, आधार कार्ड नंबर देने हैं। उसके बाद जो नया फीचर आया है दोस्तों, वो जैसे एडिट आधार फेलियर, ये आपके सामने पहले भी था। अगर आधार में कोई फेलियर है तो वो ये है बेनिफिशियरी स्टेटस और ये है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन सीएसटी फॉर्म। अगर आपने सीएससी से रजिस्ट्रेशन किया है तो किसी किसान का, तो वो यहाँ पर आप दे सकते हो। ये है अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो कि जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसका ये बेनिफिशियरी लिस्ट है कि आपके यहाँ पर कौन कौन ले रहा है। ये है डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप, मोबाइल पर चला रहे। लेकिन ये दोस्तों सबसे अच्छा है, ये यहाँ पर आया है कि डाउनलोड के किसी फॉर्म, आपको किसान क्रेडिट कार्ड का जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड करने का, उसका जो फॉर्म है उसका लिंक दे दिया गया है। ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके आप ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। ये आपको प्रिंट कर लेना है और उसे अच्छे से भर लेना है। वो भरने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी ब्रांच में, ये दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आप पीएम किसान योजना के बेनिफिशियरी से हैं, अगर आप उस पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं फ़ायदा, तो ही ये फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको क्या है कि आपको जो लोन है वो अप्रूवल हो जाएगा। और ये आपको क्या करना है वो हम पूरा अभी बताते हैं। जैसे सबसे पहले जिस किसान का अगर पीएम किसान योजना से पैसा आ रहा है वो कौन सी ब्रांच में आ रहा है, उसकी बैंक पासबुक कौन से नंबर के लगी है, वही ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है और उसी ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख लेना है। और ये कहाँ पर जमा होगा, ये साफ साफ दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, टू दी ब्रांच मैनेजर। ये ब्रांच मैनेजर के पास जमा होगा, जो जहाँ आपने बैंक अकाउंट है बेनिफिशियरी किसान का, फार्मर का, वहीं पर। तो इसमें आपको क्या करना है, फॉर ऑफिस यूज, ये ऑफिस के लिए है। ये इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। ये आपका बी टाइप यहाँ से चालू हो जाता है। यहाँ पर आप करना है इश्यू फॉर फ्रेश केकेसी। अगर आपने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनाया है तो ये उनके लिए है, और अगर पहले से एक्टिवेट है तो ये उनके लिए है। और ये है लिमिट, लिमिट बढ़ाने या घटाने के लिए। तो यहाँ पर आपको, आप बिल्कुल फ्रेश है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर आप जितनी अमाउंट रिक्वायरमेंट है उतने यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जितनी एरिया है, जितना हेक्टर है, उसके हिसाब से लिख देना। लगभग आपकी वो देखी जाएगी कि आपकी ज़मीन की वैल्यू क्या है, आप कौन से स्थान पर रह रहे हैं, उसके हिसाब से वो बैंक मैनेजर के हिसाब से है। लेकिन आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। वो उसके बाद देखेगा कि आपकी जो ज़मीन की वैल्यू क्या है और उसी के हिसाब से वो आपका जो अमाउंट है लोन की वो रिक्वायरमेंट उसको पूरी करेगा। जैसे आपने 3 लाख रुपए लिखा और यहाँ पर अगर आपकी ज़मीन की वैल्यू अच्छी खासी है तो वो 3 लाख अप्रूवल हो जाएंगे। आपके पास जैसे 10 बीघा है, 5 हेक्टर है, तो वो पास भी हो सकता है, वो ज़मीन के ऊपर वो निर्धारित होता है।
ये है नेम ऑफ एप्लीसिएंट, मतलब जो किसान है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है, वही नाम लिखना है जो दोस्तों उसकी बैंक पासबुक में और आधार कार्ड में सेम मैच करके लिखना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। फिर है अकाउंट नंबर, यहाँ पर जो पासबुक में अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर टाइप कर देने हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो जो सरकार की स्कीम होती है, यहाँ पर अगर आप जैसे इन स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन बीमा जीवन बीमा योजना, अनकंसर्ट फॉर ऑटो डेबिट एंड कवरेज अंडर दीज टू स्कीम। अगर आप इन दोनों स्कीमों का साथ में फ़ायदा उठाना चाहते हो तो यहाँ पर यस का क्लिक, यस पे टिक कर देना, और नहीं तो आप नो पे टिक कर देना। जैसे अगर यहाँ पर आप इस स्कीम का फ़ायदा PMSBY का फ़ायदा उठाएंगे, जैसे ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो 12 रुपये आपके साल के कटेंगे, और जो आपकी जो बीमा होगा वो 2 लाख रुपए का होगा। तो अगर ये करवाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, और जीवन ज्योति बीमा योजना 330 रुपये साल के कटेंगे, 2 लाख रुपए का मिलेगा। अगर ये साथ करवाना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप येस करो या नो करो, आपकी मर्जी है। अगर आप बीमा साथ बनवाना चाहते हो तो येस कर देना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद दोस्तों आता है आपका बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स अदर सोर्स डिटेल फॉर एग्जिस्टिंग लोन एनी। अगर आपने कभी भी किसी भी ब्रांच से अगर लोन लिया है तो वो सब आपको यहाँ पर डिटेल यहाँ पर फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब आपको ये देखना है कि ये जो लैंड होल्डिंग है उसके एप्लीकेशन के बारे में, मतलब आपका जो विलेज का नाम है वो कहाँ पर है वो यहाँ पर लगा देना है, कौन से विलेज से है। आपका सर्वे नंबर, सर्वे मतलब खसरा नंबर कौन सा है वो आप देख सकते हैं। जब आपकी जमाबंदी निकालोगे तो वहाँ पर आपका खसरा नंबर यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, तो वो वहाँ पर टाइप कर देना। उसके बाद टाइटल में लगाना है कि ये आपकी खुद की है या लीज पर ली हुई है या शेयर क्रॉपर है, मतलब किसी के साथ शेयरिंग में है। तो अगर आपकी खुद की है तो यहाँ पर वोन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो टोटल एरिया है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगर नेम ऑफ क्रॉप्स मतलब फसल है उसके आप प्रकार भी लिख सकते हो, खरीफ की कितनी है, रबी कितनी है इत्यादि। लेकिन आपको ये तो एरिया तो लगाना फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर जो आपके किसी है जो फिशर और एनिमल हस्बेंड्री फार्म है उसके साथ अगर आपका वो आप कर रहे हैं प्रोडक्ट डेयरी का टोटल, तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि कितनी फिशेज पाल रहे हैं, कितनी एनिमल्स को आप पाल रहे हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो ये आप खाली छोड़ सकते हैं। और ये है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है दोस्तों, ये है आपके सिग्नेचर, या तो सिग्नेचर या फिर थंबल इम्प्रेशन टू बोरोवर्स, मतलब जो बोरोवर्स जो देता है, जो लोन ले रहा है उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, या फिर वो अंगूठा लगाता है अंगूठा। ये है एक्नोलेजमेंट, ये होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, रिसीवर दी लोन एप्लीकेशन फॉर्म श्रीमती, ये क्या है कि दोस्तों ये ऑफिस जो आपका जो बैंक मैनेजर होगा उसका ये काम बच जाता है, एक्नोलेजमेंट का काम है वो करेगा दोस्तों आपको जो बैंक मैनेजर है वो ही, और उसी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और किस डेट को इश्यू हुआ है। तो ये काम आपको दोस्तों जो सरकार की गवर्नमेंट साइड है उसके ऊपर दे रखा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये काम होना ज़रूरी है। तो अभी तक आपने KKC कार्ड नहीं बनवाया है, उसके फ़ायदे नहीं उठा रहे, तो आपको लेना ज़रूरी है। दोस्तों एक खास बात तो मैंने बताना भूल ही गया, इसका जो आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 7% होगा। जो 7% होगा उसमें से भी 3% की छूट सब्सिडी दे देगी सरकार, तो आपको बैंक से केवल 4% मतलब 100 रुपये पर 40 पैसे ही ब्याज के चुकाने होंगे। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए क्या करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के जो घंटी है उसे दबा देना है। और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।